राधे राधे सभी को। और सुनीता की दुनिया की तरफ से सबको हैप्पी दीपावली। दीपावली की बहुत सारी शुभकामना। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार आप लोगों के साथ डिवाइस शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि मैंने ये लैंप जो दिखाई दे रहा है साइड में, यह लैंप मैंने बनाई है। तो कोई भी चीज़ कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, उसका सीधा ये नमूना है ये लैंप। ये मैंने एक टूटी हुई छोटी सी बाल्टी, जो मतलब छोटी सी बाल्टी कह सकते हैं, हम पूजा वूजा पे रखते हैं, तो वो बाल्टी और जो साड़ियों से निकलता है फोम, हम नए कपड़े लाते हैं तो उसमें फोम जो रहता है, तो उसी से मैंने ये बाल्टी बनाई, ये सॉरी लैंप बनाई है। तो चलिए दिखाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और दिखाती हूँ कि मैंने कैसे ये खूबसूरत ये नाइट लैंप बनाया है। और अभी मैं दिन में शूट करी हूँ, रात में तो और भी खूबसूरत लगता है जब सारे लाइट बंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर मेरी वीडियो और आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे हमें बहुत ही हम अंदर से उत्साहित होते हैं और कुछ और नई नई चीज़ें बनाने की का मतलब शौक़ करता है, चाहे हिम्मत करता है या उत्साहित होते हैं। और ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है ये यूट्यूब पे पहली बार है, ना मैंने किसी का देख के बनाया है और ना कॉपी की हूँ सॉरी। तो चलिए दिखाती हूँ कि यह लैम्प मैंने कैसे बनाई है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी, तो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैंने यह लैम्प कैसे बनाई है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक बड़े थम्स अप वाले बोतल की, ग्रीन वाली बोतल की ज़रूरत होगी और 2 मीडियम की। तो मैंने क्या किया, मीडियम वाले जो बोतल थे उसके नीचे से मैंने कट लगा दिया और कट लगाने के बाद उसे पतले पतले स्टेप में काटना है, मतलब अलग नहीं करना है, उसी में हम उसे पतले पतले स्टेप काट करके और कटिंग करके छोड़ देंगे। और बड़े वाले जो बोतल है उसमें देखिए मैं इस तरह से कटिंग करके और उसे ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, ऊपर की तरफ मोड़ करके और इसे हम साइड में रख देंगे। तो इस तरह से देखिए मेरी दोनों बोतल कट गई और पतले पतले जितने मैं दिखा रही हूँ इतने ही पतला पतला हमें स्टेप बाय स्टेप करके और उसके ऊपर की तरफ मोड़ना है, सारे कट को ऊपर के साइड में मोड़ देना है। और अब ये बड़ा वाला जो बोतल है तो इसके नीचे में मैंने थोड़े से बालू रख दिए ताकि उससे वज़न रहेगा तो ये स्थिर रहेगा। तो उसमें मैं बालू थोड़ा सा डाल दी। और अब क्या करना है, मेरे पास ये स्पंज फोम थे पुराने, सब साड़ियों से निकाल के मैंने रखी थी फोम। तो अब ये फोम को हमें गोल किसी भी चीज़ को रख के गोल गोल शेप में कट कर लेना है। कटोरी रख लीजिए या इस तरह से भी कोई चीज़ से रख के, ढक्कन से भी रख के गोल गोल। तो इस तरह से मैंने जितना आपके पास निकल जाता है तो उतना गोल गोल मैंने इसे कट कर लिया ये फोम के टुकड़े को। और अब बहुत इजी भी है फ्रेंड्स और बहुत जल्दी बन भी जाता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से मैं फोम के जितने भी टुकड़े उसमें हो रहे थे उतने मैं पहले गोल गोल करके और निकाल ली। और निकालने के बाद अब क्या करेंगे कि अब मेरे पास, अब जैसे मैं पहले फेविकोल लगा करके उसे किनारे किनारे लगा रही थी, लेकिन फेविकोल से वो ठीक से चिपक नहीं रहा था और बार बार वो गिर जा रहा था। तो अब मैंने क्या किया कि मेरे पास कलर था, तो ये मैं इस तरह जो कलर आते हैं कपड़े कलर करने वाले, तो वही कलर था। तो एक कटोरी में मैंने 1 चम्मच कलर लिया और पानी डाल करके और जितने फोम के टुकड़े थे वो सबको बारी बारी से 3-3 पीस का सेट कर करके और उसे उसमें डुबोते गई। आधा डुबाना है, पूरा नहीं डुबाना है, बस मैं उसे आधा मोड़ के और आधा उसके ऊपर वाले जो हिस्से थे उसी को डुबाते गई। अब डुबा के और उसे निचोड़ करके और थोड़ा देर में हवा में सूखने के लिए नीचे ही, मैं फ़र्श पे इसीलिए बना रही हूँ फ़र्श पे, क्योंकि इसे सूखने के लिए मुझे फ़ैन की भी ज़रूरत होती तो सुखाने के लिए। तो इस तरह से मैं उसमें निचोड़ करके और जितने भी फोम के टुकड़े जो मैंने गोल गोल काटे थे उन सबको आधा आधा मैं इसी तरह से वो कलर में डुबो करके और उसे सूखने के लिए अलग रखते जा रही हूँ।
तो देखिए ये इस तरह से मैंने जो काटे थे, तो सबको पीस एक एक करके नहीं कलर करना है, 2-3 पीस को एक बार ले करके उसके बाद उसमें हम डुबो देंगे। और अब इस तरह से मैंने उसे पंखे में और एक कार्डबोर्ड के ऊपर सूखने के लिए रख दिया ताकि वो हवा लग गए। और इस तरह से ना ये डबल टेप, क्योंकि फेविकॉल से वो बार बार मुझे परेशान कर रहा था, नहीं ठीक से सेट हो रहा था, तो मैंने डबल टेप के छोटे छोटे 3-4-5 टुकड़े पीसेस उसमें से कट किए। और उन पीसेस को पहले मैंने बोतल पे जहाँ जहाँ मुझे लगाना था, तो पहले मैंने वो डबल टेप के टुकड़ों को, अब बहुत इजी से डबल टेप में होता है, फेविकॉल में बहुत देर तक मैं प्रयास करी थी, लेकिन फेविकॉल से थोड़े देर लगने के बाद गिर जा रहा था। तो अब मैंने क्या किया कि डबल टेप हर जगह चिपका दी और इसमें बहुत ईज़िली ये अच्छे से सेट हो गया। और डबल टेप लगा करके उसके ऊपर मैंने वो जो फोम वाले जो पीसेस काटे थे, तो जो कलर किया हुआ पीसेस था उसको ऊपर के साइड में करके और इस तरह से मैं चिपकाते गई। और चिपकाने के बाद इसी तरह से जितने भी मैंने डबल टेप लगा के, डबल टेप के छोटे छोटे पीसेस भी काट लीजिए, तो छोटे छोटे पीसेस भी कट करके मैंने, और यहाँ पूरे वो बोतल के किनारे जितने दूर का मुझे नीचे खाली रखना था उतने दूर के बोतल के किनारे को मैंने डबल टेप से पहले कवर कर लिया। और उसके बाद सारे फोम के गोल गोल पीसेस को कलर वाला भाग ऊपर की तरफ करके उस पर चिपकाते गई। और फिर चिपकाने से क्या होगा ना कि वो डबल टेप से बहुत अच्छे से ये, और गिरने का भी डर नहीं रहता, बहुत अच्छे से वो चिपकते चला गया। तो इस तरह से जो भी फ्रेम के आपको जैसा भी अच्छा लगे आप उस तरह के पीसेस, मुझे तो गोल ही अच्छे लग रहे थे तो मैंने गोल से ही पूरे उस तरह कवर कर दिए। और बीच बीच में फोम के बीच बीच में मैंने एक एक मिरर भी लगा दिए। देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही है चारों तरफ। जो बीच का हिस्सा जो बच गया है, ये बोतल के बगल वाला, दोनों फोम के बगल वाला जो हिस्सा है उसमें भी मैं और भी फोम के टुकड़े को जो कलर किया हुआ है उसे डाल दूँगी। और चलती है नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब एक फोम का बड़ा सा टुकड़ा लेंगे, उस टुकड़े को भी मैंने कलर में इस तरह से भिगो करके और थोड़ी देर धूप में डाल दी, तो अच्छे से वो सूख गया। और ये बाल्टी मेरे पास थी, ये टूटी हुई बाल्टी है, देख सकते हैं, ये पूजा का बाल्टी था तो मुझे निकालना भी था, तो उसमें मैंने चारों तरफ से छेद कर दिए बाल्टी को। और इस तरह से बाल्टी को गरम चाकू करके और उसमें यहाँ वहाँ थोड़े से कट लगा करके और छेद कर दिए। और अब ये फोम के टुकड़े को मैंने बाल्टी के किनारे फेविकॉल से चिपका दिया। और ये पीछे नीचे का पोर्शन है, उसके लिए भी मैं उसी साइज़ का गोल फोम का कटिंग कर ली और उसमें बीच में एक होल कर दी। और उसके बाद मैं लाल टेप से, मेरे पास लाल टेप था, वो शाइनिंग वाला जो बच्चों के वर्क बनाने के लिए आते हैं, तो वो टेप से मैंने चारों तरफ उसे बहुत अच्छे से गोल गोल घुमाते हुए उस टेप को फोम के ऊपर से अच्छे से चिपका दिया ताकि वो अच्छे से अरेंज हो जाए। और बाल्टी में भी मैंने हर जगह थोड़े थोड़े छेद की हुई थी कि जब मैं लाइट उसमें लगाऊंगी तो लाइट की रोशनी बाहर तक आएगी। तो इस तरह से मैं सेट कर रही थी कि वो बड़े वाले बोतल को पहले नीचे रख के, उसके बाद वो दोनों जिसमें मैंने पतले पतले कटिंग किए हुए थे, तो वो दोनों बोतल को उसके ऊपर हम अटैच करेंगे। और बोतल बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, उसमें गिरने का डर भी नहीं रहता है। और उसके बाद मैंने सेलो टेप के एक और बड़े से पीसेस काटे, सेलो टेप सॉरी डबल टेप के एक बड़े से पीसेस काटे और उसे बोतल के मुंह पर मैं चिपका दी। और अब बोतल के मुंह पर पे चिपका कर और उसके ऊपर मैंने ये बाल्टी वाला जो फोम वाला था, वो बाल्टी वाला वो उसके ऊपर लगा के कस के दबा के थोड़ी देर दबा के रखी। अब देखिए मैं ट्यूनी लाइट सेट कर रही हूँ इसके अंदर। आप बहुत अच्छे से इसमें नाइट बल्ब भी लग जाएगा, लेकिन मेरा मिस्त्री अभी था नहीं तो मैं उसमें ट्यूनी बल्ब को ही अच्छे से सेट कर दी। और बहुत अच्छे से नीचे अंदर का से भी तार पूरा अंदर तक चला जाता है। तो देखिए इस तरह से ट्यूनी लाइट लगा दीजिए या नाइट बल्ब लगा दीजिए, तो रात में बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी।
और पसंद अगर आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और आई होप अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।